मैं बताना चाहता हूँ कि हर इंसान कुछ न कुछ बेचा है सर। लोग कहते हैं कि तेल साबुन बेचने का धंधा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कोई बात नहीं है, तेल साबुन बेचने का धंधा है, मानता हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि आज की डेट में कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए कि जो इंसान बिना कुछ बेचे सफल हो गया हो। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह है। आज हम लोग आए हुए हैं प्रतापपुर में, जो कि पड़ता है प्रयागराज में। मैं यहाँ पे आपके एक ऐसे लीडर से मुलाकात कराने जा रहा हूँ। सर के बारे में बताऊँ, सर LIC के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग में करीबन 2.5 साल से हैं। सर का नाम है दिनेश यादव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच शोभित सर। सर, जो मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, जहाँ तक मुझे लगता है आप LIC में 2 से 3 साल से होंगे सर। लगभग 3 साल प्लस हो गया सर। 3 साल प्लस हो गए। तो सर आप मुझे एक सभ्य व्यक्ति दिख रहे हैं, एक अच्छे खासे, आप पहले सेटल्ड भी थे, LIC थे। तो सर आपने ये चैन सिस्टम जोड़ने जुड़ाने वाला, फंसने फंसाने वाला बिजनेस क्यों शुरू किया सर? इसमें तो कुछ होता नहीं मेरे ख्याल से। नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं या फिर लोग जो ऐसा कहते हैं उनकी गलती नहीं है। लोगों के अंदर ऐसी नेगेटिविटी डाल दी गई है, या मार्केट में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं आई थी कि जिन्होंने लोगों के साथ धोखाधड़ी की और लोगों के मन में ये नेगेटिविटी आ चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग मात्र ऐसी इंडस्ट्री है सर कि जिसमें लोग अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हैं और अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं सर। और मेरा आने का रीज़न रहा डायरेक्ट सेलिंग में, मैंने गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट देखा तो वहाँ मुझे ये चीज़ें समझ में आई कि जो 1960 में जिसकी महीने की इनकम 100 रुपये हुआ करती थी, वो इंसान अमीर और रईस माना जाता था और 8 से 10 घंटे काम किया करता था सर। वही 1980 में महीने की इनकम 1000 रुपये जिसका हुआ करती थी, वो अमीर और रईस माना जाता था। 8 से 10 घंटे वो भी काम किया करता था। फिर सन 2000 में वो इनकम जो है सन 2000 में 10,000 पहुंची। फिर 2020 तक हमने देखा तो 1 लाख पहुंची। लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ें आई कि आज मेरी 1 लाख रुपये महीने की इनकम नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं जो भी कमा रहा हूँ अपनी ज़रूरतें पूरा कर रहा हूँ। लेकिन क्या आने वाले 2040 तक क्या मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आने वाले 2040 तक मेरी इनकम को 10 लाख रुपये महीने के पहुँचा सके? तो मैंने इस पर भी रिसर्च किया सर, मैंने काफ़ी विचार विमर्श किया तो मुझे चीज़ें समझ में आई कि डायरेक्ट सेलिंग मात्र ऐसी इंडस्ट्री है कि आने वाले 2040 तक हमारे पास 18 साल का समय है। अगर इस 18 साल के अंदर अगर मैंने मेहनत किया, अपने काम को साथ, अपने LIC के काम के साथ साथ अगर हमने यहाँ पे मेहनत किया तो 18 साल की ज़रूरत नहीं है सर। हम आने वाले 4 से 5 साल 6 साल के अंदर में भी वो चीज़ें पूरा कर सकते हैं सर। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आई और मैं डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत किया सर। सर, जैसा कि आपने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप इसलिए आए क्योंकि आपको अर्थ की यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन आपको अच्छा लगा और आपको यहाँ पे अमीर बनने का अच्छा रास्ता दिखा। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे लोग अमीर भी होते हैं, आप जानते होंगे बहुत सारे लोग लाख 1.5 लाख करोड़ में कमाते हैं। तो सर आपको क्या लगता है, जो लोग लाख 1.5 लाख कमाते हैं इसका मतलब वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते? तो क्या मैं ये समझ लूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग छोटे लोगों का व्यवसाय है? ऐसा नहीं है सर। देखिए, होता क्या है कि मार्केट में अगर देखा जाए तो कई तरह के गरीब लोग होते हैं। एक तो वो बेरोज़गार हैं। बेरोज़गारी की अगर हम बात करें तो एक तो बेरोज़गार वो होता है जिसके पास कोई इनकम का जरिया नहीं है, और दूसरा गरीब हम उनके भी कह सकते हैं सर कि जो आज 50,000, 30,000, 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार से गरीब हैं, क्योंकि अपनी सिर्फ ज़रूरतें भी उतने में पूरी नहीं हो पा रही सर। और उनको भी ज़रूरत एहसास होता है कि आज की डेट में 1 लाख रुपये मेरी भी महीने की इनकम हो, या फिर जिसकी 1 लाख रुपये आज की डेट में महीने की इनकम है सर, उनको सोचने की ये ज़रूरत है कि क्या 2040 तक मेरी इनकम यहाँ से 10 लाख रुपये महीने हो सकती है। अगर वो उनको दिखता है कि यहाँ से मैं 2040 तक 10 लाख रुपये महीना कमा पाऊँगा तो बहुत अच्छी बात है सर, उस पर वो मेहनत करें। अगर ऐसा नहीं लगता है तो उनके लिए शानदार प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग सर। अगर वो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो मैं इस गर्व के साथ ही बात कह सकता हूँ कि आने वाले 2040 तक 10 लाख ही नहीं सर, वो करोड़ों भी महीने कमा सकते हैं सर। मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया डायरेक्ट सेलिंग, तो सर मैं ये समझ लूँ क्या ये कि बेचने वाला तेल साबुन चाय मंजन बेचने वाला बिजनेस है? क्योंकि सेलिंग का मतलब होता है बेचना, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है आपकी तरह से ऐसे कोट पहन लेते हैं और 2, 4, 10 किलो का बैग टांग लेते हैं, फिर बेचने निकल जाते हैं। क्या सर डायरेक्ट सेलिंग बेचने का बिजनेस होता है सर? बिल्कुल सही सवाल है सर ये आपका, क्योंकि ये मार्केट में मुझसे भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं सर कि आज की डेट में जो भी इंसान अपनी लाइफ में अमीर है, जो भी इंसान एक अच्छी अचीवमेंट ले चुका है, मैं बताना चाहता हूँ कि हर इंसान कुछ न कुछ बेचा है सर। लोग कहते हैं कि तेल साबुन बेचने का धंधा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कोई बात नहीं है, तेल साबुन बेचने का धंधा है, मानता हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि आज की डेट में कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए कि जो इंसान बिना कुछ बेचे सफल हो गया हो या अमीर हो गया हो। आज एक टीचर होते हैं, वो भी अपने क्या करते हैं, अपनी एजुकेशन को बेचते हैं, अपनी नॉलेज को बेचते हैं। मैं बात कर सकता हूँ कि एक पेट्रोल पंप वाला होता है, पेट्रोल बेचता है। और मैं बात कर सकता हूँ कि जो एक इंजीनियर होता है, वो भी अपना इंजीनियरिंग का जो भी
उनका डिपार्टमेंट है, जो भी टाइम उन्होंने दिया है, सीखा है, वो भी अपने ज़ुबान को बेचता है। एक वक्ता भी अपने ज़ुबान को बेचता है सर। हर इंसान कुछ न कुछ बेचता है और बिना बेचे पैसा नहीं आता सर। बिना बेचे इंसान मार्केट में, अमीर जो भी इंसान है वो बिना बेचे नहीं हुआ है। कुछ न कुछ तो बेचना पड़ेगा। अगर लाइफ में अमीर बनना है, बड़ा आदमी बनना है, लाखों करोड़ों कमाना है सर, कुछ न कुछ तो बेचना पड़ेगा। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई सर कि अगर मैं LIC में हूँ तो मुझे भी पॉलिसी बेचनी पड़ती है। LIC को हमें टर्नओवर देना पड़ता है, फिर हमें पैसे आते हैं। तो जाहिर सी बात है, मुझे एक ही चीज़ क्लिक हुई कि अगर मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बड़ा आदमी बनना है सर, तो कुछ न कुछ बेचना पड़ेगा। और अगर मुझे पता है कि मुझे बेचने से पैसा आता है तो फिर मुझे अपने दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम जो कहता है हमें उसके रिगार्डिंग काम करना है सर। तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल सर ने बहुत सही चीज़ें एक्सप्लेन की कि बेचना क्यों ज़रूरी है, आपने बता दिए। तो लेकिन सर मैं जानना चाहूँगा कि आपने वर्ड सुना होगा सेल्समैन, जी, आपने वर्ड सुना होगा बिजनेसमैन। तो सर मैं जानना चाहूँगा, एक लोग तो होते हैं जो लोग बेचते हैं, आपने देखा होगा फेरी लगा करके बेचते हैं, स्टेशन बेचते हैं, कहीं और बेचते हैं, सफल तो वो नहीं होते। लेकिन बेचता एक बिजनेसमैन भी है, लेकिन वो सफल होता है सर। तो फ़र्क क्या रह जाता है सर कि एक सेल्समैन नेटवर्क मार्केटर में और एक बिजनेसमैन नेटवर्क मार्केटर में फ़र्क क्या रह जाता है कि वो सफल होता है, वो सफल नहीं होता? बिल्कुल सही सवाल है सर। बात क्या है सर कि देखिए, आज की डेट में जो मैं कह सकता हूँ कोरियर की बात कर रहे हैं आप, जैसे कि सेल्स वो भी करता है, और एक कंपनी या फिर एक बड़े ओनर जो होते हैं, बिजनेसमैन, वो भी सेल करते हैं। लेकिन फ़र्क ये है सर कि जो मार्केट में उतर के सेल करते हैं सर, वो क्या होते हैं कि वो बिजनेसमैन के अंडर में सेल करते हैं सर। वो क्या करते हैं कि खुद को अमीर बनने के लिए काम नहीं करते सर, वो अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए 10-20 हज़ार रुपये कमाने के लिए वो सेल करते हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वो ऐसे लोगों को 10-20 हज़ार रुपये देता है, वो अपने बिजनेस को बड़ा करता है, क्योंकि बिजनेसमैन के अंडर में लाखों लोग होते हैं जो सेल करते हैं, और जो सिंगल इंसान सेल करता है वो 10-20 हज़ार रुपये कमा पाता है, और जिसके अंडर में 10-20 हज़ार लोग, 50 हज़ार लोग उनके प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वो इंसान करोड़पति होता है सर। तो जाहिर सी बात है कि हमें अकेले सेल करेंगे तो 10-20 हज़ार, 50 हज़ार रुपये आएगा, और अगर अपने साथ एक एम्पायर खड़ा होगा, 10-20 हज़ार, 30 हज़ार लोग, 50 हज़ार लोग, 1 लाख लोग अपने साथ जब होंगे, जब वो लोग भी साथ में मिलकर सेल करेंगे सर, तो जाहिर सी बात है हम लोग भी एक बड़े बिजनेसमैन बन पाएंगे। बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि आप अकेले काम करते हो, आप 24 घंटा काम करोगे, उससे ज़्यादा तो काम नहीं कर पाओगे। एक दिन में 12 घंटा काम कर पाओगे, भाई सोना भी रहता है, आपको घर के भी काम देखना रहता है। लेकिन अगर आपने अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना सीख लिया, आप अपने लोगों के साथ काम करना सीख लिया, उस दिन आप सफल हो जाओगे। तो सर जैसा आपने बताया कि हमारे लोग हमारे साथ काम करते हैं फिर सफल होते हैं, तो सर जहाँ तक मुझे लग रहा है फिर तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। तो सर लोगों को जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, बहुत सारे लोग सर दिनेश सर परेशान है, सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग घिस रहे हैं, 4-5 साल, 6 साल, 7 साल, सफलता नहीं मिल रही है। कारण क्या है सर, क्यों नहीं मिल रही है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तो इतनी अच्छी है ना, क्या कारण है सर? सर देखिए सर, किसी भी इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो हर इंडस्ट्री में 3 से 5% लोग सफल होते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन 3 से 5% लोग भी वो होते हैं जो पागल होते हैं। पागल का मतलब ये नहीं है कि वो पागल होते हैं, पागल का मतलब ये है कि जो अपने काम को लेके जुनूनी होते हैं, जो अपने काम को लेके हमेशा तैयार रहते हैं, अपने वर्क पे हमेशा फोकस किए रहते हैं, उन्हें लोग मार्केट में पागल बोलना शुरू कर देते हैं कि इस काम को लेके ये इंसान पागल है। जो इंसान अपने काम के प्रति सीरियस है वो इंसान 100% सफल हो जाता है सर। और जो इंसान आता है, एक दिन काम करता है, 2 दिन सो जाता है, फिर 3 दिन काम करता है सर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, सफल होने के लिए निरंतरता बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है सर। अगर हम निरंतर उस सिस्टम के अंदर लगे रह गए, और सिस्टम भी एक प्रकार से अगर हम अपना कैरियर देने जा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो जाहिर सी बात है कि आपको सिस्टम ऐसा चूज करना है कि जहाँ पे आपका कैरियर हो। सर क्या देख करके हम सिस्टम को चूज करें कि इस सिस्टम ये वाला अच्छा है, दिनेश सर वाला सिस्टम अच्छा है, वो सर फलाना वाला सर सिस्टम अच्छा नहीं, हम क्या देख करके चूज करें? देखिए सर, सबसे पहले ये होता है कि जैसे कि हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सामने वाले की प्रोफाइल क्या है, जाहिर सी बात है। तो हमें आज की डेट में ये चीज़ें कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन, गवर्नमेंट की रूल्स आ चुके हैं। हमें गवर्नमेंट की रूल, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन या रूल्स को रीड करना है, पढ़ना है। उसके बाद हमें ये सर्च करना है कौन सी ऐसी संस्था है कि जो कि इस गवर्नमेंट की गाइडलाइन और रूल के अकॉर्डिंग काम कर रही है, और उसमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो जिसमें लोग कम समय में बड़ी अचीवमेंट ले पाए। इस गवर्नमेंट की गाइडलाइन पे जो संस्था काम कर रही है उसमें लोग, कौन सी ऐसी संस्था है जिसमें लोग कम समय में बड़ा अचीवमेंट ले पाए। अगर ऐसी संस्था के साथ अगर हम लगते हैं सर, तो नो डाउट हर इंसान सफल हो सकता है सर। बिल्कुल, बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि आपको चूज करना है कि किस जगह पे आप जा रहे हो। लोग बोलते तो है नेटवर्क मार्केटिंग में फंस गया यार, मेरा पैसा डूब गया। नेटवर्क मार्केटिंग फंसने वाला बिजनेस होता है। लेकिन अगर आप उनसे 5 मिनट बैठ करके पूछ लोगे, सर जिस नेटवर्क मार्केटिंग में आप फंसे हो ना, जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग में आपने काम किया है ना, फेल हो गए ना, उसका प्लान मुझे बता दो, नहीं बता पाएंगे। कारण क्या होता है? नॉलेज का अभाव। तो बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि निरंतर होकर के काम करना पड़ता है। सर मैं जानना चाहूँगा कि लोग निरंतर होकर काम करते हैं, आप भी काम करते हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि आप इतने मोटिवेटेड हैं, आज इतना अच्छा बोल पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें सर आपने LIC से सीखा या फिर आपके स्कूल में सिखाया या फिर अड़ोसी पड़ोसी ने ऐसे आपको पीठ थपथपाई, बेटा तुम इतना अच्छा बोलो, कहाँ सीखा सर आपने? सर जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की थी
हालांकि डायरेक्ट सेलिंग में जब मैंने आया तो मैं LIC में बहुत अच्छा काम कर पाया, क्योंकि मुझे डायरेक्ट सेलिंग मात्र एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहां हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, या फिर हम बात करें तो एक अच्छा बोलना, सारी चीज़ें चलना, सारी चीज़ें सिखाई जाती मतलब है। सर डायरेक्ट सेलिंग से आपके LIC वाले काम में भी प्रभाव पड़ा? बहुत ज़्यादा सर, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। क्योंकि हुआ क्या कि जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं आया तो लोगों से बातचीत कैसे करनी चाहिए, लोगों के साथ कैसे रिलेशन बिल्ड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें डायरेक्ट सेलिंग में सिखाई गई सर। आज हम पढ़ाई करते हैं, नो डाउट पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, हमारी स्किल डेवलपमेंट होती है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर मैं हर यूथ को आज मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर पढ़ाई के साथ साथ यदि आपने डायरेक्ट सेलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया सर, तो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ दावे के साथ, यदि आप पैसा कमाएं या ना कमाएं, लेकिन आपकी स्किल, आपकी पर्सनालिटी इतना अच्छा डेवलप हो जाएगा कि आने वाले समय में आप किसी भी फील्ड में एक महारत हासिल कर पाएंगे सर। बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के कुछ साल सीखना तो पड़ेगा मेरे भाई। सर मैं देख रहा हूँ आज आप इतने मोटिवेटेड हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बारे में इतनी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। सर आपके मन में कभी नेगेटिव थॉट नहीं आया है कि यार दिनेश, अगर मैं उसको प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ वो नहीं आया तो 10 लोग आ गए, 4 लोग छोड़ दिए, तो आपको 1000 लोग अगर मना करेंगे तो भी क्या सर आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे? बिल्कुल सर, सही कहा आपने। होता क्या है सर कि देखिए आज की डेट में मार्केट में जैसे कि हमें चीज़ें पहले ही बताई जाती हैं, पैराटो का सिद्धांत भी कहता है कि यदि आप 100 लोगों से बात करेंगे तो 100 में से 80 लोग ही आपकी बात सुनने के लिए तैयार होते हैं, और 80 में से मात्र 20 लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ रजिस्टर्ड होते हैं, ज्वाइन होते हैं, और 20 में से भी सारे लोग काम नहीं करते। कुछ लोग आपका प्रोडक्ट यूज़ करके छोड़ देते हैं, कुछ लोग 2 महीने 4 महीने करके छोड़ देते हैं, और उसमें से मात्र 10 लोग ऐसे हो सकते हैं सर जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, और वही लोग अपने लाइफ में सफल होते हैं और हमें भी सफल बनाते हैं सर। तो बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि नेटवर्क मार्केटिंग में लॉ ऑफ एवरेज काम करता है भाई। अगर आपने इस चीज़ पे काम कर लिया, आप आने के बाद 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का ख्वाब मत देखो, आप इस चीज़ का ख्वाब देखो मैं 100 की लिस्ट बना रहा हूँ, मुझे 10 बंदे चाहिए। आप इस चीज़ का ख्वाब देखो मैं 10 को प्लान कर रहा हूँ, मुझे 1 ज्वाइनिंग चाहिए। आप इस चीज़ का ख्वाब देखो, मेरे साथ 1 बंदा आ रहा है, उससे मुझे 10 लोग निकालने, निश्चिंत आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है स्टार्टिंग में लीड्स ना मिले, नहीं मिलती है ना सर? बिल्कुल नहीं सर, मैं तो पहली बार जब डायरेक्ट सेलिंग का प्लान लोगों को करता था तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को प्लान किया, लेकिन लोग मानते ही नहीं थे। जब मैं पहली बार डायरेक्ट सेलिंग का प्लान देखा था उस समय मैं डायमंड में काम कर रहा था महाराष्ट्र के अंदर, और उस समय जब मैंने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, मैंने पहली बार प्लान देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलिए हम गांव में चलते हैं, और बहुत सारे लोग हमारे करीबी हैं, बहुत सारे लोग हमारे रिलेटिव हैं, हम उनको प्लान बताएंगे और वो लोग हमारे साथ आ जाएंगे और वो भी पैसे कमाएंगे, मैं भी पैसा कमाऊंगा। और हालांकि हमारा विचार क्या था कि बहुत सारे हमारे दोस्त यार हैं जो कि आज बेरोज़गार हैं, रोज़गार की तलाश में हैं, तो बड़ा अच्छा लगेगा जब अपने माध्यम से उनको रोज़गार भी मिलेगा और हम दोनों भाई मिल के कमाएँगे। तो जाहिर सी बात है जब मैं अपने बहुत करीबी मित्र से मिला तो उन्होंने मुझे बोला कि ये कहाँ फंस गया तू, ये फंसने फंसाने के बिज़नेस में कुछ नहीं होता है। तो मैंने फिर, मैं भी काफ़ी मतलब नया था, मैं भी निगेटिव हो जाता था, लेकिन मुझे एक ही चीज़ समझ में आती थी 100 में से 10 आएंगे, और मैं इसी फार्मूले के साथ आज भी काम करता हूं सर कि 100 लोगों को बताऊंगा तो 10 ही आएंगे, और 10 में से मैं कहता हूं कि अगर 1 से 2 व्यक्ति भी अगर काम कर गया सर तो आपको भी डायमंड बनाएगा और हमें भी डायमंड बनाएगा। इस उद्देश्य से मैं इस डायरेक्ट सेलिंग में 100% काम करता हूँ। यही रीज़न है कि सर मेरे अंदर कभी निगेटिविटी नहीं आती। बहुत अच्छा लगा दिनेश सर से बात करके, सर ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई। सर की बात को अगर आपने फॉलो कर लिया कि लॉ ऑफ एवरेज को अगर आप समझ गए ना भाई, नेटवर्क मार्केटिंग में ज़रूर से आप सफल हो जाओगे। बहुत अच्छा लगा दिनेश सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच शोभी सर, मुझे मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज आपके चैनल पे मुझे बोलने का मौका मिला सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।